नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके मतलब चर्चे में सिर्फ एक कंपनी के बारे में यहाँ पे नहीं बात करूंगा, क्योंकि पूरे सेक्टर के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आज गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते हुए ये सारे कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। तो कौन सा इस सारे कंपनी के ऊपर गुड न्यूज़ है और कौन सा सारे कंपनी इसके ऊपर बैड न्यूज़ है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, आईपीओज और स्टॉक मार्केट न्यूज़ के बारे में जानना है। तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस सारे सेक्टर वाइज कंपनीज के बारे में। तो सेक्टर कौन है? तो सेक्टर देखा जाए तो एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो ऑयल रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम लेते ही आपके मन में सबसे ज़्यादा जो आ जाता है वो है रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, और एक एक मतलब रिटेलर भी है और एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो इस सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, और जिसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ। तो आप देखेंगे तो मैं प्रीवियस डे के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो स्टॉक तो ठीक ठाक था। उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ। आप सभी जानते हैं मार्केट में भी गिरावट हुआ था, तो उसके लिए ये भी एक रीजन था। और दूसरा भी रीजन आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब आईओसीएल, ये भी देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से गिरावट हुआ है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एचपीसीएल यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी था, फिर भी देखिए कितना वोलेटिलिटी था। और आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये भी आपको किस तरीके से गिरावट हुआ था। तो सारे कंपनी में इस तरीके से गिरावट होने के पीछे कारण कौन सा है? तो कारण एक बहुत बड़ा कारण है। उस कारण में आपको दो पॉइंट समझना पड़ेगा। एक, कंपनी को कौन सा दिशा में फायदा हुआ और कौन सा दिशा में लॉसेस हुआ। तो चलो मैं डायरेक्ट आपको न्यूज के ऊपर लेके जाता हूँ। तो न्यूज की साइड जो है वो ऑटो.com, ईटी ऑटो.com, आप इस साइट में जाइए और पूरा डिटेल्स चेकआउट करिए। तो मैं थैंकफुल हूँ इस साइट के ऊपर अच्छा खासा एक न्यूज़ को पब्लिश किया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। गवर्नमेंट हाइक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे विंडफॉल यहाँ पे देखिए प्रॉफिट टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, यहाँ पे देखिए कट टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ कौन सा है, चलो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो एक बार मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे आपको बता दूँ, तभी और भी क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे और भी डिटेल्स में बता देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो द गवर्नमेंट ऑन, यहाँ पे देखिए थर्सडे के दिन कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि हाइक द, यहाँ पे देखिए विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल टू ₹7 पर लीटर। मतलब देखिए बहुत सारे कंपनी, रिफाइनरी कंपनी क्या करते हैं, इंडिया में क्रूड ऑयल खरीदते हैं और क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। तो बेचते इंडिया में तो बेचते हैं, साथ ही साथ बाहर की बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे माल बेचते हैं। तो जब माल बेचा जाएंगे तो उसके लिए एक्सपोर्ट जो माल कर रहा है, मतलब जिस प्रोडक्ट को, जिस पेट्रोल डीजल को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस पेट्रोल डीजल को क्या करना होगा जब एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनमें से देखिए एक्सपोर्ट में कुछ टैक्सेस नहीं लेगा, उनमें से आपका जो प्रॉफिट होगा उनमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वो भी पर लीटर में सॉरी 7 7 रुपीज करके आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एंड यहाँ पे देखिए ब्रॉट बैक ऑफ टैक्स ऑन जेट फ्यूल एक्सपोर्ट्स, मतलब जेट फ्यूल खरीदने में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको इनकम होगा, जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको तो 7 7% डीजल में मतलब टैक्स देना ही होगा। और उसके साथ साथ कोई पेट्रोल अगर मतलब खरीदारी करेंगे दूसरे कंट्री में, तो उसके लिए आपको भी मतलब हाई हाई फ्यूल मतलब जेट फ्यूल जो होते हैं, तो उसको जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए भी कंपनी को मतलब गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बाट, यहाँ पे देखिए स्केलेड द लेवी ऑन डोमेस्टिकली प्रोडक्ट क्रूड ऑयल ऑन लाइन विथ, यहाँ पे देखिए सॉफ्टनिंग रेट्स, मतलब घर के लिए मतलब डोमेस्टिक के लिए इंडिया में जितने सारे माल बेचे जाएंगे, तो उसके लिए
गवर्नमेंट को टैक्सेस देना नहीं पड़ेगा और टैक्सेस भी जो देना पड़ेगा वो बहुत कम है। तो यही एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। इसमें दो तरीके से अनाउंसमेंट से दो तरीके से मतलब कारण आता है, एक पॉजिटिव कारण, एक कंपनी के लिए पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी क्या है? देखिए, डोमेस्टिक के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, ये तो एक पॉजिटिविटी है। साथ ही साथ जब जब बाहर की कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उनमें से टैक्सेस देना पड़ेगा, और टैक्सेस से कंपनी का फायदा होना हो, गवर्नमेंट का तो फायदा होगा। तो ये एक देखा जाए तो अल्टीमेटली नेगेटिव ही है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता था वो टैक्सेस के माध्यम से उसको देना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट अगर बता देते कि चलो आप आपने 100 लीटर तेल, मतलब 100 लीटर आपने पेट्रोल बेचे हैं, डीजल बेचे हैं, तो उनमें से आपको मतलब हर लीटर में आपको 7 रुपया करके डेबिट, मतलब यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, तो अलग बात होता। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बता दिया 100 लीटर आप तेल बेचेंगे तो उनमें से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपने तेल बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको पर लीटर में 7 रुपीज करके देना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से टैक्सेस लेने का प्रयास गवर्नमेंट ने किया है। तो इसी के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि कंपनी चाहता नहीं कि कोई भी किसी भी, देखिए अब हमेशा कोई कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहते नहीं कि मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है उनमें से टैक्सेस गवर्नमेंट के दो। तो देखिए, इनकम टैक्स लोग देते हैं क्योंकि उसका इनकम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी है, आप देखेंगे तो 60% से भी ज़्यादा लोग अभी तक, मतलब 60-70% तक लोग अभी भी इनकम टैक्स नहीं देते। तो कॉर्पोरेट में उसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ओपन फिगर में आपको देखने को मिलता है। तो ये एक देखिए, जितना इनकम टैक्स आएगा गवर्नमेंट के हाथ में, जितना टैक्स आएगा गवर्नमेंट मतलब काम कर पाएंगे। आज यूएसए बोलिए और रसिया, यू मतलब साथ ही साथ अब चाइना बोलिए, तो इस तरीके से कंट्री इतने डेवलप क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस आता है, कॉरपोरेट से, पब्लिक से बहुत सारा टैक्सेस आता है, तो इसीलिए आज वो कंपनी मतलब सॉरी, वो कंट्रीज आज इतना जगह पे, स्टैंडर्ड जगह पे खड़ा हो पाए। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव इशू देखने को मिला, क्या इसके कारण में कंपनी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट तो पड़ चुके हैं, आपने देखे ही होंगे। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा ये शॉर्ट टाइम इफेक्ट है। इस तरीके से फिगरेशन बहुत बार चेंजिंग देखने को मिला, इस तरीके से बहुत बार डिसीजन लिया गया था, तो उस डिसीजन ने कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी उसको हैंडल भी किया, फिर से वो मतलब खड़ा हो पाए। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको डिसीजन लेना है कि चलो सर, आप तो बता रहे हैं कि आपको पेट्रोल मतलब यहाँ पे जितने सारे पेट्रोकेमिकल कंपनीज है जो रिफाइन करते हैं, साथ ही साथ माल भी बेचते हैं, तो उस कंपनी से अगर मैं चूज करूँ कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो मैं जरूर कहूंगा, लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं आप जानते हैं? प्राइस। देखिए, बीपीसीएल का प्राइस कितना है, करीबन चलो मान के चलते हो 340 रुपीज, और एचपीसीएल का कितना, 260 रुपीज, और आईओसी का कितना सबसे सस्ता 72 रुपीज, और रिलायंस का कितना 2600 रुपीज। लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे आईओसीएल खरीदने के लिए, सबसे ज्यादा। अगर आप इसका मतलब शेयर होल्डिंग में आप अगर आप देखेंगे कि पब्लिक के पास कितना शेयर है, तो आपको सबसे ज्यादा शेयर दिखेगा। कि उसके एक कारण है, आप सभी जानते हैं, पब्लिक उसी कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं जिसका प्राइस सबसे सस्ता होता है। वो निवेश करेंगे, मान के चलिए 10,000 रुपीज निवेश करने वाले हैं, और 10,000 पूरा के पूरा वो यहाँ पे लगा देंगे, मगर उस 10,000 से वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 4 शेयर नहीं खरीदारी करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अच्छे कंपनी, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग स्मार्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्मार्ट नहीं है, वो स्मार्ट है, वो रिसर्च करते हैं और कंपनी के ऊपर स्टडी करते हैं, और वो हमेशा प्रेफर करेंगे उसी कंपनी के ऊपर। देखिए, प्राइस मैटर नहीं करता कितना है, कंपनी का परफॉर्मेंस मैटर करता है, कंपनी कितना बेस्ट है। आप अगर मान के चलिए, कोई भी एक रास्ते से कोई भी कोई भी दुकान से आप एक वॉच खरीद के लेके आएंगे, और कोई भी आप टाइटन का कोई वॉच खरीद के लेके आएंगे, दोनों में अंतर क्या होगा? इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई वारंटी गारंटी नहीं रहेगा, और टाइटन का वारंटी गारंटी दोनों ही रहेगा, और वो सालों साल चलते रहेंगे। तो यही दोनों में फर्क है। मगर यहाँ पे जो प्राइस था, मान के चलिए यहाँ पे आपको कोई भी वॉच 250-300 में मिल जाएगा, तो और वही वॉच यहाँ पे आप खरीदने जाएंगे तो 3,000 के ऊपर आपको मिलेगा। तो सोचिए,
यहाँ पे प्राइस का कितना बड़ा अंतर है, फिर भी लोग प्रेफर करेंगे टाइटन के ऊपर, क्योंकि लोग जानते हैं इस कंपनी के ऊपर मतलब खरीदारी करूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी वॉच खरीदारी नहीं करना पड़ेगा। तो एथा कंपनी का पूरा डिटेल्स तो मैं ज़रूर कहूँगा, आपको इस न्यूज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा, आपको जिस कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च करिए। अगर वो कंपनी फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे सकता है, इस तरीके से आपका सोच है, तो शायद आपने मतलब सही डिसीज़न लिया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, एक बार रिसर्च करना और इसके ऊपर आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर आपका निवेश है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, आप टेलीग्राम को नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक में ज्वाइन करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, तो जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।